अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे। आपकी दुआओं से मैं भी आलन केल में अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी हूँ। आज हमें दूसरा दिन है आलन केल के अंदर और आज दूसरा दिन मुकम्मल हो चुका है, तो हम लोग निकलने लगे थे। ऐसा नहीं हो मेरे के चक्कर मतलब था आप पूरा व्यू दिखाओ ना। हाँ, तो आज हमें दूसरा दिन, तो हम यहाँ से निकलने लगे। यहाँ से हम जा रहे हैं टोबर, वही जो 3 घंटे की पहाड़ी चढ़े थे। तो अब देखने उतरने में कितना कह रही है मुझे कि 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, चढ़ने में तो हालत बड़ी बहुत बुरी हुई थी। उतरने में इंसान नीचे उतर रहा होता है ना, इसलिए टाइम नहीं लगता। हाँ, तो फिर देखते हैं ये सफर कैसा रहेगा। टोबर पहुंच के फिर बीच बीच में से बनाऊंगी, ज्यादा मैं कैमरा नहीं क्योंकि यूज कर सकती, बहुत थकान हो जाती है। फिर इंसान का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता है, इंसान कहता है मैं खुद को संभालूं या मैं शूटिंग करूं। हाँ। तो यही बात है। अभी देखने दिखाओ, ये देखे बादल देखो कैसे नीचे आए हुए। हाँ ये स्कूल की प्रे दिखाओ। यहाँ पे एक स्कूल है, देखो स्कूल में प्रे हो रही है। वो प्रे हो रही। चलो चलो चलते हैं। और इस बच्ची को प्रे करते हुए देख के, इसकी इतनी प्यारी आवाज़ थी, तो एक वक्त को जो है मैं अपने बचपन में चली गई कि जब हम स्कूल जाते थे तो उसके साथ ही इस तरह से लाइन में खड़े होते थे। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं जब भी जाती थी ना तो मैं जो है मतलब फर्स्ट रो के अंदर जो है सबसे जो है ना सेकंड नंबर पे खड़ी होती थी। उसके साथ ही जो ज़रूर मैं प्रे तो अटेंड करती थी और साथ ही जो पीटी भी अटेंड करती थी। तो मुझे इतना ज़्यादा बचपन याद आया और स्कूल याद आया और अपनी स्कूल फ्रेंड्स याद आई बहुत ज़्यादा। और मैं टोल्ड हूँ ना, मेरी हाइट जो है लंबी है, तो इस वजह से जो है पीछे वालों को कुछ नज़र ही नहीं आता था। मैं इतनी लंबी आगे खड़ी होती। और यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका था। नाश्ते में जो है हमने ऑमलेट एंड एग फ्राई और उसके साथ ही जो है पराठे मंगाए थे। अभी चाय आ रही थी, तो जब तक जो है रेहान मज़े से नीचे जो है वॉक कर रहा था, यानी कि घूम रहा था। उसको पता था कि अभी कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। तो इसी तरह जिससे जो है हम होटल के जो है सेकंड फ्लोर पे गए थे, जो स्कूल वगैरह देख रहे थे, और रेहान जो है बाहर की तरफ घूम रहा था मस्जिद के सामने उस जगह पर। इसी तरह से जो है फिर हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि भाई आने में तो बहुत बुरी हालत हुई थी पहाड़ पे चढ़ने में, अब क्या होगा। जाते वक्त सब एक दूसरे को तंग कर रहे थे और मैं तो ये दुआ करती कि या अल्लाह खैर व आफियत से हम एक दफ़ा नीचे उतर जाएं। जिस तरह हम शौक से कहते कि यहाँ पे बारिश हो, फिर मैंने कहा नहीं बारिश नहीं हो, क्योंकि फिर जो रास्ता है यानी कि पहाड़ से उतरने का वो स्लीपी हो जाता। तो ये देखिए आप, कितना ज़्यादा खतरनाक रास्ता था। मेरे पास ये सीधी वीडियो थी तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस ये भी हुआ कि काश मेरी जो है थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत रहती तो मैं मतलब पहाड़ के दौरान वीडियो बना ली थी। लेकिन मैंने ये सोच के नहीं बनाई कि भाई ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो जान की बाजी तो नहीं ले सकते हैं ना। इसी तरह से जो है वो ये जो स्टिक थी पकड़ के उतर रहे थे, तो इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली होके मैंने पहले उतरना मुनासिब समझा। मैंने कहा वीडियो तो जो है किसी पॉइंट पे उतर के भी हम बना लेंगे। तो इसी तरह से जो है हम उतर के दरमियान के हिस्से में एक झरने के पास आबशार के पास आ चुके थे। ये रहा, अभी भी ये पार करके वो उधर जाना है, फिर वहाँ से जो है हमें गाड़ी मिलेगी। ये जीप खड़ी है, अगर ये जीप हमारी है तो फिर वेल एंड गुड है, और अगर ये हमारी नहीं है तो बस फिर अभी और ज़्यादा ऊपर जाना है। और ये देखें, ये ब्रिज पार करके हम आ गए। वो जीप नहीं थी, ये वाली जीप थी। ये जीप हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इस जीप में बैठेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, किसने क्या नाम था, टोबर जाएंगे। टोबर जाने के लिए रवाना होंगे। यहाँ से आ गए और ये स्टिक्स वगैरह जो है जमा करा दिए, यानी कि रेंट पे ये मिलती हैं जब आप जाते हैं आलन केल। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए। देखें अभी पानी वानी पी रहे हैं, फिर उसके बाद जीप के अंदर बैठेंगे। हालत कैसी हो रही है, मुझे तो ये लोग सब कह रहे हैं तुम्हारा मुँह इतना जल गया है धूप की हीट से कि तुम कश्मीरी लग रही हो। मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा जल गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो चुका है। अभी इसमें दिख रहा है दिख रहा पता नहीं। और अब फिर से बैठ के फिर जैसे उधर पहुँचेंगे तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है और कितनी देर का भी मज़ीद सफ़र है। गाड़ी में बैठ के सफ़र कर जाएगा, मगर वैसे नहीं कट रहा था। जी हम लोग बैठ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब जा रहे हैं।
हम पहले आए होटल में फ़्रेश होने के लिए, यहाँ से फ़्रेश होंगे। फ़िलहाल हमें जो है इस होटल में आए थोड़ा फ़्रेश होने के लिए, मतलब ये हमारा रूम नहीं है, हम फ़्रेश होंगे यहाँ से, और यहाँ से फ़्रेश होने के बाद फिर जीप में वापस बैठ के जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ बैग जो है ना वो दूसरी वाली गाड़ी में। यहाँ से हम लोगों ने दिया शुरू, खुमानी चाहिए, नाशपाती चाहिए, हम लोगों ने थे नाशपाती। जब झरने के पास आते हैं अच्छा लगता है, ठंड होती है, बहुत अच्छा लगता है, हवा एकदम एकदम की हवा। अभी भी टोबर से हम लोग दूर हैं, तो अभी यहाँ पे एक पॉइंट आया है, यहाँ पे जहाँ पे झरना है वहाँ पे हम लोग रुके हैं। यहाँ पे टी चाय वगैरह पिएंगे, और भाई ने बोला कि 10-15 मिनट जो है अपने झरने में पाँव डाल के बैठना। देसी पोहारा है रेहान, हुआ दो गड़ी गीली हो गई। सफ़र के दौरान इतने ज़्यादा यहाँ पे थके हुए थे कि बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसी तरह से जो रेहान की बेचारी की हिम्मत नहीं हो रही थी, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग वेट कर रहे थे। अच्छा, ज़्यादातर आपको जो है सफ़र के अंदर यहाँ पे आपको पकोड़े मिलेंगे और आलू की चिप्स मिलेगी, और उसके साथ ही चाय मिलेगी, और या तो फ्रूट मिलेगा, इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहें तो खाना वगैरह खाएँ तो दूसरी जगह होटल पर खा सकते हैं, मगर स्नैकिंग में टी के साथ ये मिलेगा। खाना वहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ पर जिस होटल में आप पहुँचोगे, जहाँ पर आपको स्टे करना होगा, तो वहाँ पे इसी वजह से जो है ये थोड़ा गुजारा चलाने के लिए जो है मतलब चाय और पकोड़े बहुत ज़्यादा काम आ रहे थे। इसके साथ जो है ये ऐसे जुगाड़ किया हुआ था इन्होंने, बोतल के साथ बनाया हुआ था फुआरा, तो मैंने मुंह हाथ धोया, ओ हो ठंडे पानी से मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे जो है ये पकोड़े हमारे आ चुके थे, और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, हम यहाँ पे जो है घर पे पकोड़े वगैरह बनाते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर डालते हैं तब जाके वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा होता। और ये पकोड़े आपको जस्ट मैं बताऊँ, होटल पे जो है नीचे इस भाई ने चाय बना के दी और पकोड़े बन के आए उनके घर से, यानी कि पहाड़ी के ऊपर से, और ये सिर्फ जस्ट नमक डाला हुआ था हल्का सा और मिर्ची डली हुई थी। और इतने सफ़र के बाद मैं आपको क्या बताऊं ये क्या लग रहे थे, इतनी ज़्यादा जो है हमने प्लेटें मंगा ली थी कि मतलब ब्रज के खाए और फिर भी दिल नहीं भर रहा था, इतने ज़्यादा सफ़र में अच्छे लग रहे थे। हम लोग पहुँच चुके हैं, तो ये ब्रिज पार करके हम लोगों ने जाना है। जी जी, साथ साथ ही वहाँ जाना है। तो इतनी ज़्यादा सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हम जो है रूम में पहुंच चुके थे, और जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं और हमने रूम देखा है और सामान रखा है, ओहो दिल को सुकून ही आ गया। इतना खुला अच्छा सा रूम देख के, होटल देख के, उसके साथ ही जो है पुरसकून हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है हम पहुंच गए खैर वाफियत से। फिर मैंने जो है रूम का टूर दे दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकन के बाद जब रूम में पहुंचते थे ना दिल को सुकून ही आता था। और इसके साथ जो है मैंने कहा फिर बाद में जो है रूम ऐसे ही हो जाता है, ऐसी बातें हम लोग अपने बैग्स वगैरह खोलते थे, चीज़ें खोलते थे, जब भी जो है मैंने इसको ऐसे ही दे दिया। ये जो है होटल ये भी वुड का बना हुआ था, और बाहर का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग था। और साथ में ये खुशी होती कि अब तौबत अल्हम्दुलिल्लाह से खैर से पहुंच गए, तो शाम को जो है खूब यहाँ पे बाहर निकलेंगे, वीडियो बनाएंगे। पूरे सफ़र में मेरी कोशिश यही रही कि मैं आपको घर बैठ के जो है फुल इंजॉय कराऊं और खूब अच्छे से वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखें जो सफ़र होता है ना, सफ़र हर बंदे की बस की बात नहीं होती। सफ़र कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, तो जो नहीं कर पाते वो वीडियो देखें, व्लॉग देखें और फुल इंजॉय करें, और जो वाइब्स हम फील कर रहे थे वही करें। तो यहाँ पे मैंने वॉशरूम भी दिखा दी कि यहाँ का वॉशरूम किस तरह का है। और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी जिस होटल में जा रहे थे, तो ये जो दीवारें हैं ना, दीवारों को जो डेकोरेट किया हुआ था लाइट्स के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त थी। इस वाले होटल में तो इतनी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि रात के टाइम जो हमने एक मध्यम सी लाइट ऑन कर ली थी,
थी और उसके आगे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है ये वुड के बेड बने हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बेड थे। घर पे जो है मैं मैट पे सोती हूँ, मैट कहते हैं या मैट्रेस कहते हैं कुछ ऐसा। तो उसके साथ ही जो यहाँ पे जो है मुझे बहुत ज़बरदस्त अलग अलग किस्म के बेड मिल रहे थे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती। और साथ ही जो है यहाँ बाहर का जो व्यू था वो ज़बरदस्त था। अभी हम लोग दिन में पहुंचे थे तो अभी धूप थी, यानी कि दिन निकला हुआ था। मैं चाहती थी कि बस शाम को जो है ना, शाम का एक अलग ही नज़ारा होगा, क्योंकि जब मैं आपको बाहर का दिखाऊंगी ना तो बाहर जो है इतने ज़्यादा घने किस्म के दरख्त थे। और आप यहाँ मेरी हालत देख सकते हैं कि इतनी थकावट के बावजूद जो है मैं पुरजोश थी और मैंने वीडियो बनाई, तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है थकावट के बाद तो बंदे की ऐसी हालत होती है। तो प्लीज़ नो बेड कमिंग, ठीक है। और इस पूरे सफ़र में जो है ना मेरे पाँव पे और मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहेगी, क्योंकि आराम बिल्कुल भी नहीं मिला है। उसी के साथ जो है यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था, यानी कि लंच। हम उन लोगों ने खूब अच्छे से जो है लंच को एंजॉय किया। लंच में हमारी थी मखनी चिकन, और उसके साथ जो है रायता था, और साथ में जो सैलेड था, और साथ में जो है रोटियां थी। रोटियां जो थी वो नान की थी। और क्या ब्यूटीफुल हसीन मंजर के साथ हम लोगों ने जो है अपना लंच किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। हम लोगों ने जो है उसके बाद फ्रेश हुए, शावर लिया। और शावर का तो मत ही पूछें, इतना ज़्यादा ठंडे पानी से हम लोग नहाए हैं ना कि ज़िंदगी में मैं कभी नॉर्मल पानी से नहीं नहाई हूँ, और ऐसे पानी से नहाई हूँ जैसे कि बर्फ़ डुबो के जो डीप फ्रीज़र का वो पानी होता है ना, उस पानी से हम लोग नहाए। और इस पूरे सफ़र में अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, सेहत दे, बिल्कुल भी हम लोग जो है डाउन नहीं पड़े, क्योंकि हमें पता था वापस जो है मतलब 1 डे 2 डे का स्टे होता है, तो इसमें आराम क्या करना है, इसमें सोना क्या, मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि मतलब आराम करें। मगर हम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है। मैंने आपको दिखाया कि आरन केल से लेके हम लोग तोबत तक आए, तो आपने देखा कितनी ज़्यादा सफ़र हुआ। पैदल भी चले, उसके साथ जो है जीप में भी सफ़र किया, उसके साथ फिर यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम सब फ्रेश हुए। उसके साथ ही जो है अब हम यहाँ पे घूमने के लिए निकल रहे थे, यानी कि यहाँ पे बाहर देखने के लिए निकल रहे थे कि बाहर का क्या नज़ारा है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। तो बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और जहान मुझे बुलाने आ गया था, घर वाले पहले से जा चुके थे, तो छोटी बहन यहाँ पे झूला ले रही थी। और ये इसके साथ ही जो है यहाँ पे फिर मैं भी निकल के आ गई। और हम सब जो है यहाँ पे अभी चाय पीने के लिए जा रहे थे। जो रेहान यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे जो है होटल देख के आया था। थोड़ा सा मैं भी झूला झूल लेती हूँ। कैमरा तो मैंने ऑन कर दिया है। मज़ा आ रहा था इतना, आओ बैठो, खुद मज़े ले लिए, अकेले अकेले मुझे नहीं बुलाया। आप तैयार हो रही हैं? बैठो बैठो। अल्लाह यार डर भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा था, बस नहीं डर नहीं है। कैसा लगा? मजे कैसे? हाँ, एक टांग से या कोई और दे? हाँ, टांगे ना नीचे लगेगी, कोई और खुद से दे सकते हैं। ये देख, कोई और भी देगा, टांगे नीचे लगेगी। चलो यार, अभी जाने वाले हैं, चलो पीने के लिए इसको रोके। बचपन याद आ गया यार। हाँ, झूला खा के आओ। चलो चले। ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहज़ादियाँ। अम्मी कैसा गाना अम्मी? चलो अब होटल पे जाके ही मिलते हैं। अभी क्या लेके चलो इतनी दूर तक, ठीक है ना? लेके चलोगी? पकड़ो, आप खुद लेके चलो। मैं खुद लेके चलती हूँ। चलो यार, मेरी ऑडियंस को दिखाती हुई चलती हूँ, क्या याद कर आपको भी दिखाती हूँ व्यूज़, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये देखें, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हवा में जो है ताज़गी है, और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, नॉर्मल हवा है। मज़ा बड़ा आ रहा है। वहाँ पे जो है झील है, वो मैं दिखाऊंगी सुबह, अभी नहीं। दरिया है वहाँ पे, सुबह दिखाऊंगी, अभी नहीं। ओ झूला, उधर भी झूला है। किंजा की खुशी देखो, किंजा की खुशी देखो, किंजा की झूला मिल गया, झूला। ये रहा झूला। कैसा लगा? ओ वाओ, बेसन, ओपन जगह पे बेसन है। कैसी लगेगी? ये रहा झूला। और ये जो है पहाड़ी, आसमान, उसके साथ ही जो है माशाल्लाह से गैया बंदी हुई, गैया ये है पाकिस्तान। तो क्या बोलते हो, पाकिस्तान किसी न्यूजीलैंड से कम है? यार क्या पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान में क्या जगह है। मैं तो खुद हैरान हूँ, पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो मतलब
मैं तो खुद हैरान हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह मौला, क्या जगह है। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह बनाई है, और अल्लाह ताला हर एक को यहाँ आना नसीब करे इंशाअल्लाह, आमीन। आप भी कमेंट में आमीन लिखना, और मेरी दिल से दुआ है जो जो मुझे देख रहा है और जो नहीं आया है उन सबको अल्लाह ताला यहाँ पे लेके आए, जैसे हमें अल्लाह लाया है। झरना झरना झरना, वाह 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 वाह, झरना दिखाई भी, झरना, सब एक्साइटेड हो गए। इस आबशार को देखकर तो मतलब सब्र ही नहीं होता था कि एकदम से दिल करता था या तो इसमें पाँव डीप कर दें, पाँव डाल दें, या तो हाथ से पानी उठा लें। मगर इस कदर ये पानी ठंडा होता है, इस कदर ठंडा होता है कि बस आपकी जो है एकदम हाथों को नीला कर देता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ये वाला होता है। हाँ, मॉर्निंग में आएंगे यहाँ पे, मॉर्निंग में। ओके चलो, अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं पॉइंट, मॉर्निंग में आएंगे। वो बर्फ वाला पानी हो रहा है। सुबह सुबह आएंगे। अबे वो तो आपको हो गए मिनट में। सबसे अच्छी चीज जो रेहान कर रहा है, यहाँ पे लोग कितना ज्यादा कचरा फेंक के आते हैं और मेरा भाई चुन रहा है। भाई और पाकिस्तान में ऐसी जगह स्विट्जरलैंड लग रहा है, तब भी कचरा करके जा रहा है। सही बात है, तो रेहान को हो सक रहा है मैं उठा रहा हूँ जो जो हाँ, रेहान को बहुत बुरा लगा कि स्विट्जरलैंड जैसी बाहर मुल्क जैसी जगह है उनको गंदा किया हुआ है। मेरे भाई ने भी उठाई हुई है। हाँ, डस्टबिन करने जा रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छी बात है। ठंडे ठंडे आबशार में हम लोग पाँव को गीला करके आने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा चाय की तलब हो रही थी, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर दिया, और ये बहुत ही खूबसूरत सी जो है केटल में यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी थी, और रेहान जो है सबको दे रहा था। इसकी के साथ जो है ये आप देख रहे हैं जिस टेबल के ऊपर ये पड़ी हुई है, डिश पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर नहीं सॉरी, ये जो जगह बनी हुई है यहाँ पे जो है फायर भी जलाते हैं, यानी कि आग वगैरह रात के टाइम जलाते हैं। जो लोग बारबेक्यू करना चाहें या आग जलाना चाहें तो वो इस तरह से यहाँ पे जलाते हैं। और कैसे प्यारे पीछे मेरी बैकग्राउंड में बादल आ रहे हैं ब्लू ब्लू से, दिन में अलग दिखते हैं, रात में अलग दिखते हैं, और यहाँ पे जो है फुल बहुत ही प्यारी सी हवा के साथ हम एंजॉय कर रहे थे और चाय का मज़ा ले रहे थे। साथ ही जो है चाय बहुत ही ज़्यादा धुएं छोड़ रही थी, और मौसम इस वक्त जो है ठंडा हो चुका था, यानी कि मगरिब के बाद ठंड होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम बहुत ही अच्छे मौसम में आए थे जिसमें जो है ठंड का ही मज़ा ले रहे थे, और सारे जो रास्ते वगैरह हैं वो खुले हुए थे। वरना जो अदरवाइज ऐसा होता है कि जैसे कि पहाड़ों से अगर रास्ता बंद हो जाता है, जिससे कि पता नहीं कुछ कहते हैं इस तरह से, तो मुझे अभी बिल्कुल भी वॉइस ओवर करते हुए उस चीज़ का नाम नहीं आ रहा है। तो पहाड़ों से पत्थर गिरने लग जाते हैं और रास्ते वगैरह जो है ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम दिन के टाइम जो है आबशार के पास गए थे, यानी कि वो जो मैंने आपको पीछे अभी झरना दिखाया, तो वहाँ पे गए, तो हमें काफ़ी देर तक हम वहाँ पे बैठे रहे और उसके साथ जो है घूमते रहे। तो हमें ना रात हो गई थी। जब हम इस झूले की तरफ आए तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका था। अभी कैमरे में ज़्यादा लग रहा है मगर इतना ज़्यादा था नहीं। तो फिर हमने यहाँ पे ना खूब झूले ले रहे थे आपस में। तो मगर मैं अपनी बहन से ये कहती कि ये जो जिस तरह से ये लगाया हुआ वुड का झूला है, ये बहुत ज़्यादा उन्होंने ऊंचा करके बनाया हुआ है, और इतनी इसकी भारी वेट होने की वजह से जो है जब मैं इसको झूला दे थी तो मैं ना इसको ले नहीं सही से पा रही थी, क्योंकि मेरे जो मैं माशाल्लाह से मेरी हाइट ठीक है, फिर भी जो है मेरा पाँव नीचे नहीं लग रहा था। तो या तो कोई एक और बंदा होता वो झूला देता। हाँ, अपनी एंजॉयमेंट में था, बिजी था, और हम जो दोनों बहनें यहाँ पे झूला ले रही थी, तो मैं यहाँ पे वही दिखा रही थी कि मेरे पाँव जो है नीचे नहीं लग रहे हैं। तो वो भी किंजा भी कह रही कि यार मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मैंने कहा फिलहाल तुम गुजारा करो, मैं भी बस जब जो है इसकी वजह से जो मैं झूला ले नहीं पा रही। सुबह में रहेंगे किंजा, दिन में चाय वगैरह पी लिए, और ये देखिए यहाँ का मज़ा, ये सब होटल है। सारे दिन की थकावट के बाद अब हम लोग आ चुके थे अपने रूम में, और हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट करें। तो उसके बाद हम लोगों ने करना था डिनर, और यहाँ पे जो है मैं नाइट का व्यू करा रही हूँ। मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया कि मज़ा जो है ना वो दिन का है, और रात में जो है आप मतलब शूटिंग वगैरह नहीं कर सकते, आप जो है सुकून को और इन्जॉय कर सकते हैं, और सुकून से बैठ के जो है यहाँ की तन्हाई और जो ब्यूटी है उसको महसूस कर सकते हैं। बाकी दिखने वाला है वो दिन के टाइम है। यहाँ पे जो है मैं वॉशरूम में आ चुकी थी, क्योंकि मैं जो है अपने भाइयों के जो है ड्रेस वगैरह धोए, और कुछ सिस्टर के धोए जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी जीन्स वगैरह, वो मैंने वॉश करी। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री की बात की तो उस वक्त जो है उनकी सर्विस अवेलेबल नहीं थी। अब ये परेशान कि भाई हमने तो कल जो है ये वाली जीन्स पहनी, तो मैंने कहा बेफिक्र हो, मैं आपको धो के देती हूँ ना। तो फिर जो है हमने सर्फ जो है साथ रखा हुआ था, इसी के साथ जो है फिर मैंने इनकी जीन्स वगैरह वॉश करके डाल दी, और साथ में जो है इनको यहीं पर जो है हैंग कर दिया ताकि इनका जितना भी पानी यहाँ पे निकल जाए। उसके बाद मैंने कहा फ़ैन के आगे रूम में डालूंगी। कुछ कपड़े जो थे वॉशरूम में टंगे हुए थे, जिनको मैंने कहा थोड़ा पानी
निकल जाए तो उसके बाद करूँगी, मगर ये जो कपड़े थे ये लॉन वगैरह के थे, कॉटन के, तो इनको अच्छे से जो है मैंने निचोड़ के और अच्छे से जो है छन के डाल दिया था, और जगह मैंने खुद तलाश कर ली, यानी कि इनके जो है सारे बेड ही भर दिए और इसी तरह से जो इनको हैंग कर दिया। मैंने कहा बस इनको हवा लगनी चाहिए, और ठंड का मौसम था, हवा फ़ैन जो है चल रहा था, एयर कंडीशन भी लगा हुआ था मगर फ़ैन भी ऊपर चल रहा था, तो इसी के साथ जो है मैंने यहाँ पे इसको इनको डाल दिया और ये जो है फिर सुबह तक सूख गए थे। तो वही अभी रात के टाइम हम लोग खाना खाने लगे हैं, तो हम लोग बाहर बैठ के, बाहर का इन्वायरमेंट है ना खाने का, चाहो तो अंदर मंगा सकते हो, लेकिन हम बाहर बैठ के खा रहे हैं। तो अभी ना सर्दी हो रही है हल्की हल्की सी, अब मुझे ठंड थोड़ा महसूस हो रही है। ठंड को एंजॉय करते हुए जो है यहाँ पे हमारा डिनर आ चुका था। डिनर में आज हमने ऑर्डर किया था लोबिया और उसके साथ राइस, लोबिया का सालन और राइस। लोबिया जो है ये डिफरेंट वे में पके हुए थे, यानी कि फीके फीके से पके हुए थे और लाइट उसके, और हम लोग जो है थोड़ा चेंज स्टाइल में बनाते हैं मगर ज़बरदस्त से थे। उसी के साथ जो है आज के व्लॉग में एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं। अल्लाह।